हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो के अंदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके साथ थोड़ा सा रिलेटेबल होगा, क्योंकि रिसेंटली ही आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों में एक चीज नोटिस की कि जिसने 60%, 70%, 80% लिया मैक्सिमम, दे वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने 90%, 92% स्कोर किए हैं वो अनहैप्पी हैं, या मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट से, क्योंकि 90% इज अ वेरी बिग परसेंटेज इन 10th क्लास। एंड इवन आप हाफ ईयरली में एग्जाम्स दे रहे हो, क्योंकि हाफ ईयरली में जो स्कूल वाले होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट पेपर भी डालते हैं ताकि आपकी जो पोटेंशियल है वो अच्छे से बाहर निकल सके। लेकिन फिर भी अगर आप सीबीएसई हाफ ईयरली में आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो बट फिर भी आप खुश नहीं हो, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करो। क्या आपने अपने लिए एक मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था कि हाफ ईयरली में एग्जाम दूंगा तो मैं इतना स्कोर करूंगा, मुझे 95% स्कोर करना है या 97 स्कोर करना है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो रियल थी? रियल कैसे थी? लेट मी एक्सप्लेन यू। हर एक इंसान को या हर एक बच्चे को अपना पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, कितनी मेहनत कर सकता हूँ। नो डाउट आप इस दुनिया में, इस लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट कुछ भी अचीव करने के लिए हमें उस लेवल की मेहनत भी करनी होती है। अगर आपने 95% का सोचा था बट आपने 90% स्कोर किया है, तो क्या वाकई में आपने उस 95% के लिए उतनी मेहनत की जो एक 95% वाला करता है? ये चीजें आपको खुद से पूछनी है, ठीक है। एंड दूसरा नंबर, या तो ये आपके जस्ट अनरियलिस्टिक, क्योंकि हम डिफाइन मतलब बोलने में क्या 95% लेना है, 98% लेना है, जस्ट फॉर द अदर पीपल जो आपसे पूछते हैं कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो। आपको इस चीज पे फोकस करना है कि क्या मैंने जो अपना गोल सेट किया है क्या वो रियलिस्टिक है, ठीक है। यानी कि मैं उस लेवल की मेहनत उस लेवल की कर सकता हूँ, उस 95% को स्कोर करने के लिए क्या मैं 8-9 घंटे की स्टडी कर सकता हूँ, या मुझे गाइडेंस मिली थी उस गाइडेंस को मैंने फॉलो किया। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर टारगेट अपना लेने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी रियलिस्टिक गोल सेट करनी है, यानी आपको ऐसी चीजें सेट करनी है जो अचीवेबल हो, जो आप खुद कर सकते हैं, ना कि किसी और को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाएं और आपने भी डिसाइड कर लिया और बाद में जब आपसे वो चीज अचीव नहीं हुई तो आप दुखी हो जाएं, आपको बुरा लगे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए क्या नोट किया था, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई भूल जाओ 95 नहीं आए, 90% आए, इंजॉय करो, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो। ये मत देखो वो जो 5% आपको नहीं मिले हैं उस 5% पे रोने से बेटर है कि जो आपको 90% मिले हैं उस पर सेलिब्रेट करो यार, इंजॉय करो। 90% लेना कोई मजाक की बात। 90% एक बहुत बड़ी टर्म है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है 90%, बट उसको अचीव कैसे किया जाता है वो एक बच्चा ही जानता है, ठीक है। तो 90% जो आपकी मिली है उस प्रोग्रेस पे सेलिब्रेट करो, हैप्पी फील करो। और जो 5% नहीं मिला तो कोई बात नहीं यार, हाफ ईयरली था, सीबीएसई बोर्ड में अचीव कर लेना, लेकिन वो कब करोगे? जब उसके लिए पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या है कि वाकई में जो 95% का आप टारगेट ले रहे थे, क्या वाकई में वो 95% आपके खुद के थे? यानी कि आपके 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले पेरेंटल प्रेशर, कि आपके पेरेंट्स आपसे चाहते हैं कि आप 95% या 98% लो, इसीलिए आप उस टारगेट के पीछे भाग रहे हो। या सेकंड केस हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स हैं जो अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो 95% लेते हैं, 98% लेते हैं, तो आप खुद को उनसे कंपेयर करते हो कि नहीं यार इसने 95 लिए हैं, इसने 98 लिए, तो मैं भी ले सकता हूँ। डेफिनेटली ले सकते हो, बट द थिंग इज जो वो चीजें फॉलो कर रहा है क्या हम कर रहे हैं? एंड दूसरी चीज ये भी है कि पोटेंशियल में भी डिफरेंस रहता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये देखना है कि कंपैरिजन तो नहीं है ना जिस वजह से आप इस चीज में स्टक हो चुके हो। एंड तीसरी चीज, ये आपका खुद का पर्सनल गोल भी हो सकता है। तो ये 3 होते हैं जो आप टारगेट सेट करते हो, या तो पेरेंट्स की वजह से सेट कर रहे हो, या आप कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर आपका पर्सनल गोल है। तो अगर इन तीनों में से आप ये रिफ्लेक्ट करो कि आपका क्या इशू है, क्या आपका पेरेंट्स वाला इशू है, या कंपैरिजन आपने कर लिया यार इसने लिए तो मैं भी लूंगा, या वाकई में आप खुद अपने लिए उस 95 या 98% को अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जब आप इन तीनों में से क्लियर कर लोगे ना खुद को, माइंड को, तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस खुद ब खुद मिल जाएंगे कि आप उस 95% तक कैसे पहुंच सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अपने पर्सपेक्टिव को रिफ्रेम करो। आप बुरा मत फील करोगे यार 95 नहीं आए, 98 नहीं आए, ये नहीं आया, फलाना टमकाना, ये चीजें नहीं आई। भाई जो अचीव किया है उसके लिए खुश फील हो। इस चीज को मतलब अपने इस पॉइंट को कि भाई मेरे को 95% नहीं आया, इससे खुद को डाइवर्ट करो इस चीज पे कि भाई मैंने 90% लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 90% भी नहीं लिए होंगे, तो आप उन लोगों से बहुत ज्यादा बेटर हैं क्योंकि आपने करके दिखाया। 95 नहीं, एटलीस्ट 90% स्कोर कर पाए। एंड सेकंड चीज आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कर पाया से इस चीज पे फोकस करो कि मैं इंप्रूव किया हूं। लेट्स सपोज आपने पिछले साल कम मार्क्स लिए, आप इस साल अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन ऐसे भी केसेस होंगे जिन्होंने अच्छा किया होगा और वो नीचे चले गए होंगे, यानी कि डाउन आ गए होंगे। तो आपको उस चीज पे भी ध्यान देना है कि मेरी ऐसी कौन सी गलतियां थी या ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिस पे मैंने फोकस नहीं किया और मैं डाउन आ गई। ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और आपने इन 3-4 पॉइंट्स में से आप कहाँ पे लैक करते हैं, तो इस चीज को फाइंड, और आपको इंपॉर्टेंस भी पता चली हो कि 90% भी बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर आपको और बेटर करना है और अच्छा करना है तो अपनी गलतियों पे फोकस करो कि मैंने ऐसी कौन सी चीजें नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू।